नमस्कार। मैं ओम प्रकाश गुप्ता। लोकतंत्र क्या है? आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके। लोकतंत्र की अब एक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों के कुछ सामान्य विशेषताएं लिखें। पहली लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरी गैर लोकतांत्रिक सरकारें। अब लोकतंत्र की सरल परिभाषा क्या हो सकती है? आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोस यानी चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोग वो द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उनको यह हक दिया गया है या पाया है। इस जो सऊदी अरब के अंदर जो लोग बाग है राज परिवार में जन्म लेते हैं वही वहाँ के शासक बन जाते हैं। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वे लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना या कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। अब लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है? हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। यानी कि लोकतंत्र शासन का एक वह स्वरूप है जिसमें जनता के द्वारा शासकों का चुनाव होता है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। पहला, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके लिए अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? दूसरा, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? तीसरी विशेषता, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आज
आइए कुछ उदाहरणों के साथ इस सब पर बारी बारी से विचार करें, जो अब अपन कल के वीडियो में वो देखेंगे। धन्यवाद।